साहिब जी। वैसाख तीरन क्यों वाडियाँ, जिन्ना प्रेम विशो हो। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया तो। पुत्र कलतर ना संग धना, हरे अविनाशी ओ। पलच पलच सगली मोए, झूठे तंदे मोह। इक सहर के नाम बिना, अगे लइए खोए। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगे, जां संत भेटे हर सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगे, जां संत भेटे हर सोए। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हाँ करूँ निवास। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समरथ गुरु। लोक परलोक दे रखियक, भगत वशल ज्ञान दे सागर, गुरुआं दे गुरु शब्द गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही सत्संग जी। वड्डियां भागां वाले हो। अज खालसा साजना दिवस, वैसाख दा महीना, विसाखी दियां आप सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। गुरु महाराज जी सेवा सिमरन विच वाधे करन, कमाइयां विच वाधे करन, खुशियां विच खुशहाली विच वाधे करन, हर मैदान नूं फतेह करन, नितनेम दे विच वाधे करन, बाणी और बाणे दे धारनी बनाउण। आओ समा सीमित है, इतिहास बहुत वड्डा है, सो आप जी दे नाल शॉर्ट ही बेनतियां करनियां हन। सो सब तो पहला संखेप दे विच, बिल्कुल संखेप दे विच इस महीने की जो शब्द विचार है वो तुहाडे नाल साझी करके फिर आपां थोड़ा विचार खालसा साजना दिवस के संबंध में तुहाडे नाल करदे हां। महाराज जी की बाणी की पंक्ति सरवण की है। विसाख धीरन क्यों वाढियां, जिन्हां प्रेम विशो। कहंदे ने विसाखी वाला दिन, विसाख का जिहड़ी पहली तरीक हुंदी है, ये हर इंसान वास्ते बड़ी खुशियां भरी होंदी है, बहुत ही प्यार भरी होंदी है। सो इहदा आपां संबंध फसल दे नाल भी जोड़ते हाँ, अपनी किरत दे नाल भी जोड़ते हैं, पर असल दे विच जिहड़ा कोई भी महीना चढ़दा, इहदा भाव अर्थ साडी आत्मा ते परमात्मा दे रिश्ते दे नाल है। सो महाराज जी कहंदे जिहड़ियां जीव इस्त्रियां अपने पति परमात्मा तो विछड़ियां होंदियां हन, सो जिन्हां दे अंदर उन्हां दे प्यार दे प्रगटावे की होंद हुंदी है, सो उन्हां दे अंदर ये प्यार का प्रगटावा करन दी जाच जां सिख जां सिक्ख्या जां ताकत आ जाती है, कृपा हो जाती है। उन्हां दे अंदर जिहड़ा प्रेम का विछो हुंदा, विछोड़ा हुंदा, प्रेम की अनहोंद हुंदी है, वो पैदा हो जाती है। तो वो प्रेम का इजहार जिहड़ा है वो अपने पति परमात्मा दे नाल करके ते फिर विसाख के महीने में धीरन का मतलब धीरज प्राप्त करते हैं जां करदियां हन। हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो। इस तरह जिस दे अंदर धीरज आ जाता है उन्हें शांति आ जाती है। जिस दे अंदर धीरज नहीं आता है, जिसनों माया अपने चुंगल में वसा लेंदी है, उस साजन पुरख तो दूर हो के माया दे विच पलच जाना, उस मनुख का जीवन जिहड़ा है वो माया धारी वाला हो जाता है।
पुत्र कलत्तर ना संग धना हर अविनाशी ओ। महाराज जी कहते इस संसार दे विच ना पुत्र ना धी ना इस्त्री ना कोई होर सकी जां सका संबंधी अपने नाल नहीं निभदा। पुत्र कलत्तर ना संग धना हर अविनाशी ओ। अविनाशी नाश रहत ओ ही केवल एक साडे नाल निभदा है, साडे नाल चलदा है, साडे नाल ओ महाराज जी की कृपा दे नाल साडे जीवन दे विच सहाई हुंदा है। पल च सगली मोई झूठे धंधे मोह। महाराज जी कहते सारी लुकाई जिहड़ी है ये वार वार मुड़ मुड़ के जिवें मक्खी मुड़ मुड़ के मिठे ते भिनकदी है आउंदी है चक्कर कढ़दी है, इदां ही संसार महाराज जी कहते पल च सगली मोई झूठे धंधे मोह। संसार दे झूठे धंधियां दे विच संसार दे झूठे विहारां दे विच ये जिहड़ी है ये मुड़ मुड़ के उधर नूं ये जीव आत्मा जां जीव इस्त्री जांदी है। इत्थे आपां जिहड़े काम करदे हाँ जिहड़ी किरत करदे हाँ उन्होंने नहीं कहना भी उस धंधे विच लग के रब भुलदा है। एक दूजा विषय एक सहार के नाम बिन अगे लईए खोह। महाराज जी कहते परमात्मा दे नाम भजन सिमरन तो बिना बाकी सारा कुछ नष्ट हो जाता है। जिंज कह लईए इहदे नाल नहीं जाता, इहदे नाल नहीं निभदा, उत्थे ही खत्म हो जाता है जितों सानू प्राप्त होया सी। एक सहार के नाम बिन अगे लईए खोह। जिवें अगे तुसीं कथा दे विच विचार विच सरवण करदे हो भी साडे पास जो भी संसार दीयां चीज़ां हुंदियां हन पदार्थ हुंदे हन ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਵਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਏ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਦੋਏ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। परमात्मा के चरनी जो लग जाते हैं महाराज जी कहते उन्होंने लोक परलोक दे विच शोभा होंदी है, और निर्मल मन्ने जाते हैं, और साफ मन्ने जाते हैं। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो प्राप्त होए। सो महाराज जी कहते मेरी तेरे चरणों के विच यही अरदास है, मैनू तेरा मिलाप प्राप्त होवे, मैनू तू प्राप्त होवे, मैं तेरे नाल अपनी जिंदगी अपने जीवन में जोड़ सकां, ते तां मेरा इत्थे आया सफल है। सो इस महीने की शब्द की संखेप दे विच मैं विचार तुहाडे नाल सांझी कीती है। गुरु साहब जी मेहर करन, किरपा करन, इसका भाव अर्थ साडे हिरदे विच वसे, ते साडा जीवन जिहड़ा है वो गुरमत वाला बन सके। सो आओ महाराज जी मेहर करे। अज खालसा साजना दिवस है। दोबारा फिर मैं आप जी नूं लख लख वधाइयां दिंदा हाँ। महाराज सब नूं खुशियां देवे। सो हमेशा मैं एक बेनती जरूर करदा हुन्ना मेरे लिए तुहाडे लिए, गुरु के चरणों विच बड़े प्रेम नाल, बड़े भै दे नाल, बड़ी शरधा दे नाल आपां हाज़री लवाउणी है। अपने मन नूं बिल्कुल साफ रखना, दुविधा तो दूर रहना, नफरत ईर्खा तो दूर रहना, अपनियां अखियां नूं, अपने कन्नां नूं बिल्कुल साफ रखना, तां जो साडी हाज़री जिहड़ी है लग जाए जां प्रवान हो जाए। सो अज दे दिन 13 अप्रैल 1699 विसाखी वाले दिन अज तो 325 वरे जां साल पहला उस केसगढ़ साहब की धरती ते, आनंदपुर साहब की धरती ते वाह प्रगटे मरदिया गमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। उस धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पातशाह जी ने वचन भी किया है, हम एक काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तू धर्म वितारो, दुष्ट दोखे नूं पकड़ पछारो, याही काज धरा हम जन्मन समझ लियो, साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबक को मूल उदाहरण, इस संसार दे विच संत उबार गली मन गारे,
धर्म नूं चलावन दे लई, संतां नूं प्रगट करन दे लई ते वैरियां दा नाश करन दे लई केसगढ़ साहब की धरती ते महाराज जी ने खालसा प्रगट किया। खालसे नूं प्रगट करन दी तैयारी महाराज जी ने काफ़ी समय तो पहलां ही शुरू कर दित्ती, क्योंकि महाराज जी ने इस संसार दे विच आउण तो पहलां ही सारा जिहड़ा प्लैन जो असीं पढ़दे हाँ महाराज जी दी बाणी उहदे विच लिखिया होया वा, असीं सारा कुछ ये परमेश्वर तो आग्या लैके आए सां। हाँ मैं अपना सुध तोहे निवाजा, पंथ प्रचर करबे को साजा दे महावाक अनुसार सानू अपना उस निरंकार ने मैं अपना सुध तोहे निवाजा अपना पुत्र बना के इस संसार ते भेजिया भी उस संसार ते जाके ऐसा धर्म चलाओ जो सांझीवालता का उपदेश देवे, ऐसे धर्म की स्थापना करो जो सबनों प्यार सिखावे, जो गरीब गऊ की रखिया करे, सब दी रखिया करे, सबनों हक दिवावे। इदां दा धर्म इदां दी सेवा जिहड़ी है संसार दे विच जाके तुसीं करनी है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस कार्य दे लई जिन्नियां भी भारत विच संगतां सन दूर दूर महाराज जी ने सुनेहे जिहड़े ने लिख के भेजे। महाराज जी ने सुनेहे जिहड़े ने वो लिख के भेजे, दूर दूर तक संगतां नूं इस सदे भेजे पई तुसीं आनंदपुर साहब की धरती ते विसाखी वाले दिन सारियां ने हाज़री भरनी है। विसाखी वाले दिन सारियां ने हाज़री भरनी है और उत्थे कोई असी कार्य रखिया है उसनूं संपूर्ण करना। पर किसी नूं महाराज ने ये नहीं दसिया भी कार्य काहदा है, कार्य काहदा है ये नहीं दसिया, पर सारियां नूं महाराज जी ने सदा पत्र भेज दिते। सो सारी हिंदुस्तान दे विचों संगत जिहड़ी है आनंदपुर साहब जथियां दे रूप दे विच आनंदपुर साहब नूं आउण लगी। आनंदपुर साहब की धरती ते खुशियां ही खुशियां, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे दे महावाक अनुसार दूर दूर तक केसगढ़ के पवित्र स्थान ते, केसगढ़ के पवित्र स्थान ते महाराज जी की बख्शिश बरखा वरस रही है, बरखा वरस रही है। देखो सत्संग कलयुग इदां हुंदा, कलयुग इदां हुंदा, विच ही वड़ना किसी दे ते सब कुछ भंग करने की कोशिश करता। इन्ना खतरनाक है जिहड़ा इत्थे तक चढ़ के आ जाता भी होर उहदा की आपां करांगे इंतजाम। ये बहुत महाराज जी तां ही कहंदे ने भी ये कलयुग बहुत भैड़ा है, कल ताती है, कल ताती, कल ताती ठंडा हर नाव। एकाग्रता नूं भंग करने की कोशिश करदा है, ये अडोलता नूं खत्म करने की कोशिश करदा है। सो रहो विचार, साडे कोल समा बड़ा सीमित है, इस करके मैं दूसरे पासे नहीं बहुता जाना। महाराज मेहर करे कलयुग तो बचन है। एकाग्रता मैं शुरू च बेनती की सी, एकाग्रता ते अडोलता एक दात है, महाराज सब नूं बख्शण। सो संगतां जिहड़ियां, क्योंकि कोई भी चीज़ जिहड़ी है, कोई प्रसंग होवे, कोई कथा होवे, किसी का मैनूं पता नहीं, मैं अपनी गल करदा, जो तक एकाग्रता थोड़ी जी भी कोई इदां दी गलबात होवे मेरा ध्यान बिल्कुल टुट जाता है, भंग हो जाता है। सो फिर उहदे विच रस मैनूं भी आउणा बंद हो जाता है। फिर मैनूं महसूस हो जाता है भी जिहड़ा सुन रहा उन्होंने भी उन्ना रस नहीं आएगा। फिर इस करके वो समा जिहड़ा मैनूं लगदा भी वेस्ट हो रहा है। पर खैर गुरु कृपा करे, असीं यही असीस महाराज को मंगते हैं, महाराज एकाग्रता दिओ, अडोलता दिओ, प्रेम दे नाल गाइए, प्रेम दे नाल सुनिए, क्योंकि तुहाडा हुक्म है सच कहूँ सुन लिहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। सो उस केसगढ़ साहब की धरती ते सत्संग जी इन्नियां रौनकां लग गईयां। कुछ दिन पहलां ही उच्चियां उच्चियां पहाड़ियां सन, अज ते मैदान पद्धरे हो गए ने। पहाड़ियां दे उपर तंबू लग गए, जिथे भी संगतां नूं जगह मिलदी उत्थे ही संगतां जिहड़ियां सी वो बैठ जांदियां, आराम करदियां, क्योंकि सरावां नहीं सन जो बनियां, उदों पद्धरा ही सी, साफ सी, मैदान सी। ते रात नूं फिर जदों लाल टैनां जगदियां, कहते ऐदां दिसदा आनंदपुर साहब
जिवें आकाश के तारे धरती ते आ गए हुंदे ने, चमकदे ने दूरों रोशनी, लाइटां दी लालटैनां दी रोशनी जिहड़ी है लैंपां दी इदां दिसदी है भी जिवें आकाश जिहड़ा वो धरती ते दिसदा होवे। रौनक लगी है। सो आओ संखेप दे विच विसाखी वाला दिन आ गया, विसाख का दिहाड़ा आ गया, 13 अप्रैल आ गई। महाराज जी ने उस केसगढ़ के स्थान पर महाराज जी ने तंबू लाया होया, महाराज का प्रकाश है तो आशा दी वार का कीर्तन हो रहा है। तो महाराज जी ने जदों भोग पिया आशा दी वार का तो कहते ने महाराज जी ने अरदास बेनती की अकाल पुरख अगे, हे मेरे मालक, हे मेरे अकाल पुरख, ठाड़ पयो मैं वचन कर, ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सर न्याय, पंथ चले तब जगत में जाओ तुम करो सहाय। जो कारज वास्ते मारे तुसी मैनू इस संसार से भेजिया सी, अज उस कारज का दिन आ चुका है, अज उस कारज का समा आ चुका है। मेरे ते सिर ते मेरे पर हाथ रखना, मैनू असीस देनी और मेरे सिर ते मेरे पर हाथ रख के सारा ही कारज चढ़दी कला दे विच महाराज जी तुसी संपन्न करवा लेना। मेरे शीश ते मेरे पर हाथ रखना। देखो एडा वड्डा कारज ना गुरु महाराज जी ने अपनी माता नूं दस्सिया, ध्यान देना, ना अपनी माता नूं दस्सिया, ना अपने महलां नूं दस्सिया, ना प्यारे सिखां नूं दस्सिया, ना किसी सज्जन नूं दस्सिया। इत्थों ये पता लगता है कि सानूं मैसेज मिलता भी चीज़ां हमेशा कई चीज़ां गुप्त रखण वालियां हुंदियां हन, चाहे घर विच, चाहे समाज विच, चाहे किसी संस्था विच। जे किसी चीज़ का रौला पै जाए उसकी इंपोर्टेंस घट जाती है, उसकी ताकत घट जाती है। दुश्मन जिहड़े ने उसका नजायज़ फायदा उठा लेंदे हन। इस करके जिहड़ा किसी ने कभी भी वड्डा कारज करना होवे उन्हें गुप्त रखना वाजिब है। सोहना कारज, वड्डा कारज उन्होंने गुप्त रखना कोई माड़ी गल नहीं। जो कारज हो जाए फिर महाराज चरण च अरदास कर देनी चाहिए, करवा देनी चाहिए। पहला कारज गुप्त ही रखो, चंगी गल है, क्योंकि संसार का दस्तूर है, दूसरे पासे मैं ना जावां। सो महाराज जी अरदास करते हैं, अरदास करके हुक्मनामा साह होया तो जिमें इतिहास में लिखा भी 80,000 तो 1 लाख के करीब इकट्ठ है। तो महाराज जी ने जी स्टेज है बहुत उच्ची लाई भी सारे दर्शन होन। तो हुण संगत की उड़ीक है भी इन्ना इकट्ठ महाराज जी ने स्पैशल सानू सद्दिया, इन्ना इकट्ठ क्यों किया? भी हो सकता है महाराज जी ने हर एक दे माइंड विच ये विचार आ रहा भी की बनेगा, की गल होएगी। कुछ सोचता भी साडे बजुर्गों ने महाराज जी गुरु नानक पातशाह तो लैके सेवावां कीतियां, हो सकता है किसी को मान सत्कार देना हो सकता है किसी को सिरोपाज देने हो सकता है किसी को अपनी फौज भर्ती करना हो सकता किसी को धन दौलत देनी हो सकता किसी को दुनिया दियां होर दातां देनियां होण। चलो महाराज दी मौज है, चलते हैं सुनते हैं। उड़ीक है, बेसबरी नाल उड़ीक है भी हुण महाराज जी बोलन। महाराज उस केसगढ़ के स्थान के उपर उस वड्डी स्टेज के उपर महाराज जी ने अपने जो गात्रे विच एक लंबी कृपान जिहड़ी पाई हुई सी उन्होंने लैके सज्जे जाते हैं, महाराज जी खब्बे जाते हैं, सज्जे खब्बे टहलते हैं और घूमते हुए उस स्टेज के उपर अपनी म्यान दे विचों उस कृपान नूं बाहर कढ़ लेंदे ने, बाहर कढ़ के ते उस आपां तलवार भी कह दिंदे आ, हवा दे विच लहराउंदे ने जिवें गतका करन वाले लहराउंदे ने ना। ते महाराज जी दे चेहरे ते वीर रस है, अखां दे विच लालगी है, चेहरे ते वीर रस है, गुस्सा नहीं वीर रस। गुस्सा होर हुंदा है, गुस्से दे विच अल्फाज जिहड़े ने वो जीव का साथ नहीं देंदे। वीर रस दे विच वो मालक का नाम निकलदा, वीर रस ही हुंदा, रब का शुकराना हुंदा, परमेश्वर का प्यार हुंदा, उहदा रंग हुंदा है जिसनों कहंदे लाल रंग जिसको लगा तिसके बड़ भागा, मैला कदे ना होवे ने लागे दागा। महाराज जी सज्जे खब्बे टहलन तो बाद महाराज जी ने अपने सज्जे हत्थ दे विच वो तलवार फड़ी हुई है, उपर नूं चक के अपने हत्थ की एक उंगल नूं इस तरह उठा के कहते ने भी गुरु नानक की संगत बेनती है, तुसी गुरु नानक महाराज जी की बाणी अज तक पढ़ी है, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान ना कीजै।
तुसीं पढ़िया है भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता हकेरी बिखम मार्ग चलना, लब लो अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना, खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजार वासना समानी। ये पढ़ी है ना। अज फिर इन्हां पंक्तियां ते चलण दा महाराज जी कहंदे समा आ चुका है, चलण दा समा आ चुका है। ते मैं एक कारज अज पूरा करना है, उस कारज दे लई मैनूं एक ना सीस चाहीदा है। सतगुर आगे सीस भेटदे हो, क्योंकि उदों सनातन दे विच हिंदुआं दे विच जिहड़ी सी ये परंपरा चलदी सी बली दी, बली दी परंपरा चलदी सी। ते हुण मैनूं नाल लाना ही पैना। अज भी सिख जिहड़ा है वो भी बकरा वढ़दा है, वो एक अलग विशा। मैं हुण इधर नहीं जाना, जे मैं क्लीयर करन लग पिया तो समा लग जाना। बली दिंदे सी, सानूं बली नूं बंद किया भी ये नहीं देनी, किसी भी जीव नूं मारना नहीं। वो बली का रूप फिर नारियल आ गया, नारियल जिवें सिर भेंट करते सी, हुण वो नारियल के रूप दे विच ये चीज़ां चल रही हैं। सो एक अलग विशा। सो सुनने वालियां लग्या भी इस तरह सनातन विच हुंदा आ रहा है, बली दे के कोई कारज सिद्ध करते हैं। चाहे उधर नैना देवी की गल कर रहे हो, उत्थे भी एक बार इदां होया सी, महाराज जी उत्थे भी गए सी, ते उत्थे भी वो भी एक साखी है, मेरे को समा नहीं मैं वो साखी तुहाडे नाल साझी करा। उत्थे महाराज जी ने फिर अपनी तेग लहराई सी। महाराज जी कहते है देवियां दी देवी, मेरे तो भगवती सिमर गया गुरु नानक लई ध्याए। सो रहो विचार। महाराज जी कहते कारज सिद्ध करना एक सिख कोई मैनू सीस दे सकदा। ध्यान देना, जो कोई चीज़ साडे फायदे की मिले, कोई सिरोपाव मिले, फिर तो असीं भज भज के अगे जा सकते हैं। ध्यान देना, गुस्ताखी माफ मैं नाल आपां ने आप नूं टोवांगा भी। जो कोई चीज़ सानूं मिलनी हुंदी है, फिर तो असीं भज भज के जाते हैं, मैनूं भी सिरों पाओ, मैनूं भी सिरों पाओ। जदों सेवा वास्ते कोई अनाउंसमेंट की जाती है, फिर गुस्ताखी माफ, सच जां झूठ। जदों सानूं सिरों पाओ दी बख्शिश होनी हुंदी है, फिर तो सत्संग जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ भी सज्जे खब्बे सारिਆਂ ਨੂੰ कहने भी सानूं चाहिदा। पर जदों सेवा की गल हुंदी है तो फिर असीं पिछे पिछे हट जाने आ। जिहड़ा करदा उहनूं सलूट, जिहड़ा करदा उहनूं सलूट, जिहड़ा नहीं करदा वो अपने आप नूं खोजे। बंदे खोज दिल हर रोज़ ना, फिर परेशानी मां है। असीं सेवा भी करनी ते सिमरन भी करना है, सेवा भी करनी है तो सिमरन भी करना। सो महाराज जी कहते हुण भेंट करो सेवा दे विच एक सीस। सन्नाटा छा गया, लैन नूं ते असीं दातां आए सी ते महाराज ने सीस मंग लिया। हुण सज्जे खब्बे जड़ियां संगतां वो भी जड़ियां ने देखदियां ने भी की करिए। ते कहंदे ने भी दूर लाइनां दे विच संगतां बैठियां होईयां सन। एक गुरु दा सिख बड़ी सहज अवस्था वाला, बड़े ही रंग वाला, बड़ा ही न्यारा, बड़ा ही प्यारा, सिर नीवा करके महाराज दे वल जा रहे है। संगत देखती है, कहते भी ये कौन है, ये कौन है जिहड़ा मरन लई चला। गल्लां करदे ने, कहंदे लाहौर दा खतरी है, लगदा भी इनू मरण दा शौक है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। इस भाई दया सिंह जी ने जां दया राम सी पहला, उन्होंने कोई भी वचन नहीं किया, किसी नाल गल नहीं की, किसी सज्जे खब्बे सलाह नहीं की। महाराज वल जा रहे हैं, महाराज के चरणों के विच नमस्कार की। अलग अलग राइटरां पढ़ीए, विद्वानां पढ़ीए, अलग अलग इत्थे विचार, अलग अलग सानू प्रसंग सुनने मिलणगे। भाई दया राम ने कहा, महाराज जिस दिन तो दर्शन होए सी तुहाडे, उस दिन तो ही मैं ये जीव इस्तरी तुहाडी हो चुकी हाँ। हबे साव कड़ावे डिठे तो पल्ले तंडे लागी, मैं तो तेरी हो चुकी हाँ। तो इस चीज़ से उदों तो ही महाराज जी तुहानू मैं दे दिता, तन मन धन सब सौ गुरु को हुक्म नहीं पाईए। ये तो तुहाडी इमानत है, तुसीं अज लै लो, कल लै लो, तुहाडे काम आउंदा तेनू लै लो। तो महाराज जी ने भाई दया राम जी का गुट फड़िया तो उन्होंने तंबू दे विच लै गए। तंबू दे विच जद लै गए, किसी नूं ये थोड़ो सी भी
महाराज ने सच्ची किते सीस वाड़ देना। हो सकता भी कोई सोचता हो पर करते हो, पर तंबू में कुछ मिनट जो बाहर ना आए फिर संगत की सोच कभी कुछ किसी के मन में आता, कभी कुछ आता, पर जो महाराज जी तंबू तो बाहर आए तो ताजे लहू या खून के नाल लिबड़ी वो तलवार लैके फिर महाराज जी हवा च लहराते ने, नाल ही बचन करते हैं, कहते एक होर दे दिओ, एक सीस होर दे दिओ। जो दूजे सीस की मंग की तो फिर साध संगत जी फिर चुप तो शांति छा गई भी हुण दूसरा भी चाहिए। एक नाल गल नहीं बनी, पहला महाराज एक कहते सी, फिर धर्मदास कह लीए, किसी ने धर्मचंद लिखिया, धर्मदास कह लीए, वो भी फिर धर्म सिंह महाराज का उठिया। उन्होंने भी जाके इस तरह महाराज जी के सीस नवाया तो महाराज जी वह भी गुट फड़ के ते लै गए तंबू दे विच। ते कुछ समय बाद मिनटां बाद महाराज फिर आके फिर एक सीस की मंग कर लग पे। फिर मोहकम जी, फिर हिम्मत जी, साहब जी, ये वारी वारी जड़े ने आए ने, मैं संखेप दे तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। ये वार वार आके इन्होंने नमस्कारां कीतियां महाराज जी ने। इन्हां तिन्नां सिखां दे पहलां दोवां दे फिर तिन्नां इन्हां दे भी महाराज जी ने जिवें ही तंबू विच ले जाके लिखिया होया जिस तरह कहते उन्हां दे सीस धड़ तों अलग कीते। तो हुण मैं इत्थे जरूर एक कहना चाहुंदा, कुछ दिनों तक सानूं सोशल मीडिया ते पोस्टां मिलनियां ने पढ़न नूं भी इंज नहीं होया, इदां मिलना है, बड़ा कुछ हो रहा भी ये बाणी महाराज दी नहीं है, ये चीज़ महाराज दी नहीं है, ये साखी महाराज दी नहीं है। सो रहो विचार असी ये चीज़ां ते बिल्कुल नहीं जानना, पूरा गुरु ते विश्वास रखना। गुरु सब कुछ कर सकता। ये मृतक को जीवालन हार गुरु वास्ते ने, गुरु वास्ते क्या होया, प्रभ भावे बिन सास ते राखे। सानू गर्भ दे विच भी साडा महाराज जी रखदा आ रहा, तो इस करके राखो राखना हार दयाला नानक करके खोले। असी किंतु परंतु नहीं करना। गुरु बड़ा कुछ कर सकता है, वो मूर्ख नूं सियाणा बना सकता है, सियाणे नूं मूर्ख बना सकता है, ठीक है जी। वो फिर गूंगे बोले तो गीता के अर्थ भी करा सकता, बड़ा कुछ है। गुरु समर्थ है, गुरु ज्ञानी है, गुरु ज्ञान का दाता है। सो महाराज जी ने सो पंजां दे सीस धड़ तो अलग कर दिते। तो फिर महाराज कुछ समय के बाद बाहर आए ने, होर क्रिया करन लग पे महाराज। जो उन्होंने अंदर ड्यूटी उन्होंने लाती सिंघां दी, उन्होंने पता जां गुरु साहब नूं पता। इशनान करवाया, वस्त्र पवाए, किद्दां पाए, किन्ने पाए, ये महाराज जानते हैं। ये कोई राइटर नहीं लिख सकता भी अंदर की चीज़ होएगी, ये असी अपना अंदाजे नाल कह सकते हैं। महाराज बाहर आके सच्चे पातशाह ने आवाज़ दी वारी वारी सिंघां नूं भी सिंघो आओ, बाहर आओ। जिमें जिमें वन बाय वन एक एक करके अगे गए सी सिंह तंबू दे विच, कल्ला कल्ला एक एक करके लाइन वाइज जिहड़े ने वो आके संगत के सामने खड़ गए। हत्थां दे विच उन्हां दे तलवारां ने, ते उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र पाए हुए ने, दगदग करते उन्हां दे चेहरे ते बंदगी दे नाल भरे उन्हां दे चेहरे बड़े प्यारे लगते हैं। तो लाइन दे विच खड़े हो जाते। अजे भी संगत देख रही है भी ये हो की रहा है, ये की कर लगे ने महाराज। महाराज जी ने फिर क्या किया, अपने लागे सरबलोह का बाटा रखा सी, महाराज जी ने बाटा रखा। उहदे विच महाराज जी ने जल पाया, जिन्होंने कहते सतलुज का जल पाया। एक महाराज जी के कोल खंडा सी, वो भी खंडा एक साइड रखे, तैयारी महाराज ने पहला की सी। सारे सुचे करके सारा ही जो भी समान सी लोड़ींदा रखा होया सी। महाराज जी वीर आसन विच बैठ के पातशाह जी ने एक एक करके पंज बाणियां का जाप करते हैं। उस तो पहला मेरी एक घटना याद जी है वो रह गई है, याद नहीं भी जो महाराज जी सीस धड़ तो अलग कर रहे थे उस समय सिखा ने माता को जाके शिकायत की सी, महाराज तुहाडा पुत, माता जी तुहाडा पुत जिहड़ा ये सेरी वड्डी जाता, पता नहीं 5 वड्डने 50 वड्डने, किसी को कोई पता नहीं सी 500 वड्डना, किसी को पता दलो सी। तो माता जी ने फिर अपने सपुत्र नूं कहा सी, माता गुजर कौर जी ने भी पुत्र जी ये क्यों कर रहे हो, सिखा दे इस तरह सीस क्यों धड़ तो अलग कर रहे हो। महाराज जी कहते मैं इन्हों मार नहीं रहा, मैं इन्हों पहला मर के जीवन की जाच दस रहा, मैं इन्हों सदा लिए अमर कर देवांगा, ये कभी भी मरनगे नहीं।
मैं इन्हां दे विच एक ऐसी ताकत पा देवांगा, दुनिया इन्हां दी ताकत दियां मिसालां देवेगी। इस करके तुसीं देखो माता जी वो अकाल पुरख दे भाणे विच हो रहा है, तुसीं चिंता ना करो। महाराज जी ने फिर पंज बाणियां दा पाठ करके खंडा जिहड़ा सी उहदे विच महाराज जी ने फेरिया, माता जी ने उहदे विच मिठे पतासे पाए। सो जिथे बीर रस का प्रतीक सी उत्थे निमरता मिठास का भी अमृत प्रतीक सी। जिथे सिख विच सिंह विच बीर रस आवेगा, जबर जुल्म के नाल लड़न की ताकत आवेगी, उत्थे सिख विच निमरता इन्नी होवेगी कि दुनिया के किसी बंदे विच इन्नी निमरता नहीं होएगी। जिन्ना सिख झुकेगा ना दुनिया विच उन्ना कोई झुक नहीं सकता। जिन्ना प्रेम सिख दे विच होवेगा दुनिया विच किसी विच होएगा नहीं। जिन्नी शक्ति, जिन्नी ताकत, जिन्ना वीर रस इस सिख दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भरनगे, किसी दे विच अज तक ना होया सी ना होएगा। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला संत सिपाही। मेरा सिख संत भी होएगा, मेरा सिख सिपाही भी होएगा। इस अमृत नूं छकिया जिन्हां ने बिना सिरों धड़ लड़दे, हाथियां दे नाल करन मुकाबले, नहीं मौत तो डरदे। इदां दा अमृत है गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा। ये कोई खेल नहीं, एक पतासियां दा घोल नहीं। जिहड़े विग्यानी लोग ने उन्होंने रिसर्च करके देखी है भी उन्होंने भी इस तरह किया। मैं सुनिया, मैं पढ़िया, वो कहते भी उन्होंने भी एक सरबलोल की चीज़ लई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह लोहे वाली चीज़ ਨੂੰ लग्या शायद धात की ताकत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ है भी वो ये पानी पी जाते हैं तो इदा मरन ਲਈ तैयार हो जाते हैं। शायद ये ताकत है, उन्होंने पता नहीं ये तुरकी बाणी की ताकत है, ये जपजी साहब की ताकत है, ये जप की ताकत है, ये सवैया की ताकत है, ये चौबी साहब की ताकत है, ये धन धन गुरु अमरदास महाराज जी साहब की ताकत है, ये बाणी की ताकत है। वो ताकत कोई कितों लियाएगा? खंडे ते घुमा लेगा लोहे के बर्तनों के विच, पर वो ताकत जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज वाली, खालसे वाली कोई पैदा नहीं कर सकता। वो इको ही है, इको ही है ताकत। तो महाराज जी ने वो खंडे बाटे का अमृत तैयार करके कल्ले कल्ले सिंह नूं क्या भी सिंघो आओ अरदास बेनती की। महाराज जी ने 5 चूले हथ विच पा के ते मुख राही छका के महाराज जी सब तो पहला भाई दया राम जी नूं कहंदे ने सिखा, नाले कहंदे छक चूला ते बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महाराज जी ने 5 चूले छकाए, मुख विच पाए, 5 सीस दे विच पाए, 5 महाराज जी ने नेत्रां दे विच जल जां कह ली अमृत छिड़किया। ते महाराज जी ने फिर एक एक करके 5 नूं इस तरह किया। सब कुछ करन तो बाद फिर महाराज जी ने संगतां नूं कहा, ये जो तुहाडे सामने खड़े ने एक खालसा है। इत्थे हुण कुछ गल्लां बड़ियां जरूरी ने, ध्यान देना। महाराज जी कहंदे ने ये खालसा है, ये खालसा है, ये खालसा वरतेगा मेरे रूप दे विच। जिस दिन मैं शरीर करके नहीं होवांगा, मेरा खालसा इस संसार दे विच मेरे रूप विच वरतेगा। खालसा मेरो रूप है, खास खालसे मैं हूँ करो निवास। खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज। एक खालसा मैं उस अकाल पुरख के हुक्म के विच साजिया, इनू अमर कर दिता। जिहड़ा इस खालसे के दर्शन करेगा, इसकी सेवा करेगा, वो समझ लेना मेरी सेवा करे। हुण जिहड़ा कोई खालसा होएगा उन्होंने ही खालसा दिसेगा। जे सानू कोई खालसा नहीं दिस रहा ना, इसदा मतलब बंदा खालसा नहीं है। ध्यान देना। देखो कमियां दुनिया के हर बंदे विच है। महाराज जी ने बाणी विच लिख दिता भी जिता समुद्र सागर नीर भरिया ते अवगण हमारे। जे असीं एक दूजे के अवगणी देखते रहे, अवगणी देखते रहे, खालसा दुनिया में किधरे भी नज़र नहीं आवेगा। फिर की देखना? सब अवगुण में गुण नहीं कोई। अपने अवगुण देखने ने, दूजे के गुण देखने, फिर खालसा दिस पवेगा। भाई कन्हैया जी नूं उन्हां तुरकां दे विच दिस रहा है
गुस्ताखी माफ अज दे सिख नूं सिख विच नहीं दिस रहा। एक सिख सिख दे नाल बह के खुश नहीं, अज दा सिख सिख नूं फतेह बुला के खुश नहीं। सारियां दी गल नहीं मैं करदा। अज दा सिख सिख दे नाल सांझा पा के खुश नहीं, मत्थे ते वट पा के फिरदा और एक दूजे नूं इग्नोर करदा। गुरु थोड़ा कुछ हुंदा सामने आवत सिख जो पावे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। महाराज जी कहते जदों भी सामने आवो खुश हो के मिलो भाई सिखो, नहीं तो बड़ी दूर चले जाओगे। तुसी सिख नहीं खा सकते, तुसी सिंह नहीं खा सकते, तुसी खालसे नहीं खा सकते। महाराज जी कहते मेरे पंज प्यारे, ये मेरा खालसा है, ये जिथे भी बचन करेगा पंजे बचन करनगे तुहानू सारी संगत नूं मनना पएगा। ये वरतेगा, ये पूरी शक्ति नाल वरतेगा। तुहाडीआं भावना पूरीआं होणगीआं, इन्हां दीआं अरदासां पूरीआं होणगीआं, इन्हां दे बचन पूरे होणगे। पर नाल ही महाराज जी कहंदे ने ये खालसा मैनू प्यारा भी है तो प्यारा नहीं भी है। हैं प्यारा क्यों नहीं है? महाराज जी कहते इन्हां नूं मैं मर्यादा दस रहा, इन्हां नूं मैं रहत दस रहा। जे रहत विच रहणगे, जे मर्यादा दे विच रहणगे, रहनी रहे सोई सिख मेरा, उस है मैं उसका चेहरा। जे ये रहत विच रहणगे, रहनी दे विच रहणगे, फिर मेरा खालसा है। जे ये रहत विच रहनी विच नहीं रहणगे तो महाराज जी कहते ने जब ये गए विप्रन की रीत मैं न करूँ इनकी प्रतीत। भरम भेखते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। जिहड़ा भेख तू रहत रहेगा, भरम तू रहत रहेगा, दुबदा तू रहत रहेगा, तो जे ये विपर दे पिछे लग जाएगा, जे कर्म कांड करेगा, जे गलत पासे जाएगा, तो फिर महाराज जी कहते फिर मेरा इस दे नाल कोई भी किसी किस्म का संबंध नहीं है। फिर मेरा इस दे नाल कोई संबंध नहीं है। भावें इसने 5 ककार भी धारण किए होणगे, फिर मेरा इस नाल संबंध नहीं है। इस करके महाराज जी कहते मैनू रहत प्यारी है, मैनू मर्यादा प्यारी है। सो ये वचन महाराज जी ने संगतां दे सन्मुख कीते। तो फिर महाराज जी ने यह भी बेनती की, हुण गुरु दे प्यारिओ तुसी राम तो दास तो सिंह बन गए हो, मैं भी राय हाँ, गोबिंद राय हाँ, मेरे ते भी कृपा करो, मैनू भी गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह सजा दिओ। मैनू भी इस खंडे बाटे दे अमृत दी जरूरत है, मैनू खंडे बाटे दे अमृत दी दात दिओ। देखो उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी रुक सकते सन, रुक सकते सन भी मैं तो इन्हां नालों वड्डा, सिखां नालों वड्डा, मैं तो इन्हां नूं अमृत छका सकदा, ये मैनू किद्दां छका सकदे ने? पर महाराज जी ने गुरु ते चेले दी परंपरा नूं इस तरह खत्म किया, बराबर कर दिता। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, वाह प्रगटिओ मरदे गंबड़ा वरियाम अकेला, पिओ पाल खंड थार होए जन्म सहेला। गुरु महाराज जी कहते तुसी खालसा मेरा गुरु ही हो तो मैं तुहाडा चेला, मैं झोली अड़दा, मैनू अमृत की दात की बख्शिश करो। इत्थे मैं एक बेनती जरूर करनी चाहुंदा हाँ, एक प्रचारक होने के नाते, गुरु का सेवादार होने के नाते, जिन्हों ने खंडे बाटे का अमृत छकिया सो वो अपनी रहत मर्यादा में पूर्ण रहन। जिन्हों ने नहीं छकिया अरदास करते हाँ, जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए, वो अपने अंदर प्यास पैदा करन। बच्चे हैं, नौजवान हैं, बजुर्ग हैं, कोई भी है, वो खंडे बाटे का अमृत जरूर छके। ये साडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रचारकों ਨੂੰ सिखां ਨੂੰ एक दूजे ਨੂੰ जरूर कहना चाहिए। ये गल असीं बहुत घट करते हैं, इस करके घट करते हैं, हो सकता कोई गुस्सा ना करे, क्यों भी ये कोई गुस्से वाली कोई गल नहीं है। पर अपना मन बना के, अपने अंदर प्यास जगा के, आपां अज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ जरूर, मतलब इस संसार ते जाण तो पहला खंडे बाटे का अमृत छकना है। समा नहीं याद दिंदा। गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत प्रमाण ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बहुत प्रमाण है कि अमृत जरूरी है। इस सरलेख हेठ किताबां लिखियां गईयां हन। सो महाराज जी ने आप भी अमृत छकिया ते खालसे नूं ये बचन किया भी मैं इस पंथ लई, पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चाओ कनेरा, मैं इस पंथ लई, इस जगत दे लई सरबंस वार देंगा।
मैनू खंडे बाटे दी दात बख्शिश जरूर करो। महाराज जी ने यह वादा किया सी 5 प्यारियां दे नाल, ते 5 प्यारियां ने फिर गोबिंद राय नू खंडे बाटे दा अंमृत छका के गुरसंगत कीनी खालसा मन मुखी दुहिला। महाराज जी ने गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिखां नू ते सिखां ने गुरु गोबिंद सिंह नू खंडे बाटे दी पहल दिती, ते उस केसगढ़ साहब की धरती ते इन्नियां बख्शिशां होईयां। फिर हज़ारां की गिनती दे विच संगतां ने उत्थे खंडे बाटे दी दात जां खंडे दी पहल जिहड़ी सी वो प्राप्त करके गुरु दे जहाज़ ते चढ़ गए। सो संखेप दे विच मैं तुहाडे नाल अज दे दिन बारे विचार, विसाख दे महीने बारे विचार, खालसा साजना दिवस के संबंध विच संखेप दे विच सो विचारां साझीआं कीतियां हन। तुसीं इस दिन के संबंध विच हाजरियां भरियां साध संगत, सेवावां कीतियां तन मन धन दे नाल। महाराज सब दियां सेवावां दर प्रवान करन, सब नूं खुशियां, सब नूं तंदुरुस्तियां, सब दे बच्चों नूं देश प्रदेश कारोबार कामयाबियां बख्शन। बाणी दे धारनी होई है, नितनेमी बनी है, अमृत वेला संभाली है, ये ही जड़ियां ने महाराज दियां दातां ने। सो इन्नी सेवा प्रवान करनी। सो अगला प्रोग्राम सत्कारयोग सैडी साहब, सो आप जी भाई लखविंदर सिंह जी काला जी वो दसणगे। उपरंत साढ़े सत्कारयोग भाई दलेर सिंह जी कैशियर साहब कुड़ी कोटिया साहब वो भी तुहाडे नाल अज दे दिन ते साझा पाउणगे, गुरमत दीयां विचारां साझियां करनगे, वधाइयां देणगे। इन्नी सेवा प्रवान करो जी, भुल चुक माफ़ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।